दोस्तों, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जो आपका जीत का जुनून है वो आपके सिर पे सवार है। स्वागत है आपका अपने फैमिली एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपन कृषि प्रवेशक की जो तैयारी करवा रहे थे, ठीक है, उसके अंदर अपन एग्रोनॉमी की सब्जेक्ट लेके चल रहे थे, ठीक है। उसके अंदर अपने पास जो न्यूट्रिएंट का टॉपिक था वो 2 क्लासें कंप्लीट हो गए, 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए और अपन आज 3rd लेक्चर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन फर्स्ट लेक्चर की तरफ तो अपन बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर से देखे थे, ठीक है। उसके बाद में अपन प्राथमिक वगैरह द्वितीयक वगैरह कितने पोषक तत्व होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन वगैरह सारा अपन चर्चा कर लिए थे अपन फर्स्ट क्लास के अंदर और सेकंड क्लास के अंदर, ठीक है। जो पोषक तत्व की या न्यूट्रिएंट की परिभाषा होती है वह तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके पौधों का जीवन चक्र प्रभावित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं बता दूं अपने पास जो पोषक तत्व कितने होते हैं, वो होते हैं 17 पोषक तत्व, ठीक है। और जो 17 पोषक तत्व कौन सा होता है, निकिल की खोज किसने की, आर्नन व स्टाउट ने, ठीक है। उसकी वापस जो पुनः खोज की थी वो किसने की थी, आर्नन ने। और जो है 19वां जो पोषक तत्व होता है 17वां पोषक तत्व होता है, उसकी खोज कितनी कौन से सन में की गई थी, 1987 के अंदर की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों, फिर से अपन जो कृषि प्रवेशक की तैयारी करवा रहे थे वो थोड़े दिन किसी कारणवश अपने जो है स्थिरगत कर दिए थे, ठीक है। और अपन आज फिर से एक नए जुनून के साथ अपनी कृषि प्रवेशक की तैयारी को वापस इसी जो पिछली क्लासें करवा रहे थे उसी जुनून के साथ आपको मैं कृषि प्रवेशक की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके अपने छोटे भाई बहन या आपसे कोई बड़े कृषि प्रवेशक की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें और अपने छोटे बड़े भाई और बहनों के पास शेयर कर दें, ठीक है। और यही नहीं, जो कृषि प्रवेशक के अलावा जेट या सीयूटी की जो भाई तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए भी बहुत ही बेस्ट क्लासेज है। इसलिए आप सभी अपने ये छोटे अगर जेट या सीयूटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो दे देता हूँ। जो कृषि प्रवेशक जेट सीयूटी के अलावा जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है अपने जो बीएससी ऑनर्स जो एग्रीकल्चर के अंदर जो कॉलेज करते हैं जो दोस्त हैं ना, उनके लिए अपने फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको फ्री ऑफ क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। और अपन जो फर्स्ट सेमेस्टर की है ओनली 2 सब्जेक्ट और अनकम्प्लीट है, इसके बाद अपन सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूं और अपने जो एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको शाम 7 बजे आपको टेस्ट सीरीज भी लाइव प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपके कोई पैसा नहीं है, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे नोट्स वगैरह सारे आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो आपका भी इतना, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी इतना हक बनता है कि आप मुझे प्यार और सपोर्ट इतना दे कि एक मैं लंबी ऊंचाई तक हासिल कर सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो सेशन है अपना है तीसरा पोषक तत्व है, ठीक है। तीसरा पोषक तत्व अपना है जो पादप पोषक तत्व होता है, उसका अपन वर्गीकरण देखेंगे। उनको जो पौधे होते हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं उनका अपन चर्चा करेंगे इस तीसरी क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं उससे पहले आपको छोटी सी मतलब जो बेसिक जानकारी इसके जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर अपन करवाए थे वो आपको बता देता हूँ। जो पौधों के जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं बेनिफिशियल, मतलब, ठीक है। उसकी ट्रिक होती है वसीकोना। वसीकोना का मतलब होता है वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट और सोडियम बोले तो Na, ठीक है। इसके बाद में अपना मैं आपको कराया था जो वेनेडियम होता है वो बीजीए का स्थिरीकरण करता है। जो सिलिकॉन होता है वो धान की फसल में जो खेरा रोग जो धान का ब्लास्ट रोग होता है उसके काम में आता है। इसके बाद में जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 का निर्माणकारी तत्व होता है। इसके बाद में अपन चले थे सोडियम होता है चुकंदर के लाभदायक पोषक तत्व होता है, ठीक है। अब जो कार्यशील पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। अब जो कार्यशील पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, वो किसने दिया, निकोलस ने दिया था। उसके बाद आपको मैं एक नोट लिखाया था फर्स्ट क्लास के अंदर, आवश्यक पोषक तत्व है 17 प्लस लाभदायक पोषक तत्व है 4, तो कुल टोटल कितने हो गए, कार्यशील मिलाकर 21 पोषक तत्व हो गए। इसके बाद अपन आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखे थे। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण के अंदर पहला अपना पॉइंट था संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व बोले तो मूलभूत, ठीक है, या फिर आधारभूत। तो आधारभूत या मूलभूत या फिर संरचनात्मक पोषक तत्व कौन सा होता है, मैं आपको इसी क्लास के अंदर बताऊंगा कौन सा होता है। ये 3 CHO बोले तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये संरचनात्मक पोषक तत्व है। और किसका वर्गीकरण है, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है।
इसके बाद में जो संरचनात्मक आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो पौधे का 90 से 95% भाग CHO मतलब जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं वही बनाते हैं। इसके बाद में अपन देखे थे वृहद या दीर्घ पोषक तत्व है मतलब मैक्रो। उसके बाद में जो पौधे के इनको जो पौधे ग्रहण करते हैं वो कितने 1 ppm के रूप में ग्रहण करते हैं मतलब अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद में इन्हीं को जो मैक्रो होते हैं मतलब जो वृहद पोषक तत्व होते हैं उन्हीं को अपन दो भागों में बांटे गए थे। एक तो होता है प्राथमिक और एक को होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक बोले तो अपन एनपीके बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी पोषक तत्व आता है अपना CAMG और S। CMGS बोले तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। इसके बाद में अपन चर्चा किए थे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मतलब जो माइक्रो ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 8 पोषक तत्व है। फेरस हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया और निकेल हो गया, ठीक है। ये अपने सूक्ष्म पोषक तत्व है। और अगर अति सूक्ष्म आपको पोषक तत्व पूछे तो कौन सा है? मोलिब्डेनम। ये अपना अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। अब आपको मैं करवाया था एक नोट, फिर से आपको कराया था जो मोलिब्डेनम की जो पौधों को कितने ppb की आवश्यकता होती है? 1 ppb की जो मोलिब्डेनम की जो पौधों को आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं लिखाया था जो pH मान बढ़ने के साथ साथ मोलिब्डेनम की उपलब्धता भी बढ़ती है, ठीक है। जब पौधों के अंदर जो pH मान बढ़ेगा उसी समय मोलिब्डेनम होता है उसकी भी जो पूर्ति होती है वो बढ़ती जाती है pH के साथ। इसके बाद में आपको लिखाया था जो अधातु पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? बोरोन, ठीक है। अधातु पोषक तत्व कौन सा है? बोरोन। इसको अपन अधातु पोषक तत्व भी कहते हैं। आपके कई बार एग्जाम में पूछे गया भी है, इसलिए आपको पूछ ले कि जो अधातु पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? बोरोन होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखाया था एक नोट, फिर से लिखाया था आपको जो फॉस्फोरस मृदा में अचल परंतु पौधों में गतिमान होता है। जो फॉस्फोरस होता है वो पौधों के अंदर क्या होता है? अचल होता है, परंतु मृदा के अंदर क्या होता है? गतिमान होता है। इसके बाद में आपको मैं कराया था पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अपन पहले तो देखे थे आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, इसके बाद में अपन देखेंगे गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। तो 3 प्रकार के अपन गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। पहला है अधिक गतिशील, दूसरा है मध्यम गतिशील, तीसरा है कम गतिशील। तो अधिक गतिशील के अंदर आता है NPK MG, ठीक है। और मध्यम गतिशील के अंदर आता है जिंक और कम गतिशील के अंदर आता है सफीमनकु बोले तो सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और मोलिब्डेनम, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको एक फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपको एक नोट लिखाया था पौधों में जो अचल पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम और बोरोन, ठीक है। इसके बाद में आपको तीसरा अपन करवाए थे जो मृदा में पोषक तत्व होती है उसकी गतिशीलता। अधिक गतिशील किसकी है, कम गतिशील किसकी है और अचल पोषक तत्व है कौन कौन से, वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों अपना 5 मिनट का जो सेशन है वो रिपीट करने का, जो पिछली क्लास है उनका रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप क्लास को एक सटीक से मतलब ऐसे ध्यान से या फिर गौर करके क्लासों को सुने और दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाने का कष्ट करें, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पे मैं नोट्स कराऊँ उन्हीं की आपको टेस्ट सीरीज भी आपको क्लासेज प्रोवाइड कराऊँ शाम 7 बजे, ठीक है। तो लाइव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। और आज ही एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक शेयर कीजिए और जो आपको बेल आइकन जो राइट साइड में आपको बेल आइकन का बटन दिखाई देता है उसको भी आप प्रेस कीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आज का जो तीसरी क्लास है, ठीक है। 2 क्लासों का आपको मैं रिवाइज करवा दिया हूँ 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दे, शुरू करने से पहले आप अपनी तीसरी क्लास को एक बार दबा के शेयर कर दे, ठीक है। तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और आज का जो टॉपिक है जो पांच पोषक तत्वों का वर्गीकरण एवं उनको किस रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, वो आपको मैं बताने वाला हूं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट अपने जो पहले तो ऐसे बताओ पोषक तत्व कितने होते हैं, आप कमेंट करके बताइए कितने होते हैं? 17 पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद में जो 17 पोषक तत्व होते हैं उसकी खोज किसने की थी? निकिल ने की थी। और जो पोषक तत्वों के जो कब की गई थी? 1987 के अंदर की गई थी। और जो इसकी सिद्धांत किसने दिया? आनंद व स्टाउट ने, ठीक है। इसके बाद में अब चलते हैं अपन इधर तो ले लेते हैं अपन क्रमश से, ठीक है। ये तो पोषक तत्वों की संख्या हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? पोषक तत्वों की संख्या हो गई। इधर ले लिए 8 पोषक तत्व, इधर ले लिए अपन बच्चे कितने अपने पास? 9 पोषक तत्व बच गए। तो 8 और 9 कितने हो गए?
17 पोषक तत्व हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में अपन क्लासिफिकेशन और इनका जो पौधे हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। तो अपना पहला पोषक तत्व है कार्बन। कार्बन बोले तो अपन जो पौधे होते हैं वो कार्बन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो करते हैं एक तो CO2, CO3 माइनस और HCO3 फाइलम, मतलब जो कार्बन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद में जो हाइड्रोजन होता है उसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो करते हैं H2 के रूप में। H2 बोले तो जल के रूप में, किसके रूप में, पौधे जल के रूप में हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद में ऑक्सीजन होती है उसको O2, H2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट बोले तो NO3 माइनस और अमोनिया बोले तो NH4 प्लस। और मैं दोस्तों बता दूं, मतलब जो सभी मतलब एक धान की फसल ऐसी होती है वो NH4 को धान मतलब NH4 मतलब अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। इसके अलावा जो भी पौधे प्लांट होते हैं वो NO3 मतलब नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, किसको, नत्रजन को। इसके बाद में अपन चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस बोले तो मतलब जो H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस 2 माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं, ट्राई फास्फोरेट के रूप में, और इसको डाइफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद में पोटेशियम, पोटेशियम को पौधे किसके रूप में ग्रहण करते हैं, K+ के रूप में, ठीक है। इसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम को किसके रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, कैल्शियम+2 के रूप में। और जो मैग्नीशियम होता है उसको किसके रूप में करते हैं, Mg+2 के रूप में। इसके बाद में अपन चलते हैं 9वें पोषक तत्व की तरफ। 9वां पोषक तत्व अपना है सल्फर, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 3 पोषक तत्व है वो है संरचनात्मक पोषक तत्व है, और जो NPK है वो है प्राथमिक, और ये जो CMGS है वो है सूक्ष्म पोषक द्वितीयक पोषक तत्व है। इसके बाद में जो जितने भी आपके पास पोषक तत्व बचे इनको छोड़कर प्राथमिक और संरचनात्मक और द्वितीयक पोषक तत्वों को जितने भी आपको, अगर आपको प्राथमिक, संरचनात्मक और द्वितीय पोषक तत्व पता है, इसके अलावा आपको पूछ ले कि जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है कौन सा, आपको एग्जाम में पूछ ले। अगर दोस्तों आपको ऐसे पता है कि जो संरचनात्मक पोषक तत्व है CHO है, और जो प्राथमिक पोषक तत्व है वह है NPK है, और द्वितीय पोषक तत्व CAMGS है, तो आपको अगर सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ ले, अगर तीनों के बारे में पता है तो कंफर्म है कि जो 3 के अलावा जो बचे हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। और इसके अलावा अगर आपको ये अपने पास जो 3 जो सारे हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, और इनके अलावा आपको अगर ऐसा पूछे कि जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है मोलिब्डेनम, ये अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। और आपको पूछे कि जो अधातु पोषक तत्व है वो कौन सा होता है, वो होता है बोरोन। इसके बाद में अपन चलते हैं कि जो पौधे हैं वो सल्फर को किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो करते हैं SO4 2- और SO3- के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, किसको ग्रहण करते हैं, सल्फर को। इसके बाद में फेरस, ठीक है। जो Fe होता है वो पौधे किस रूप में ग्रहण करता है, वो कहता है Fe+2 के रूप में और Fe+3 के रूप में। इनको बोले तो Fe+2 और Fe+3 को रूप में बोले तो फेरिक और फेरस के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, प्लांट, ठीक है। इसके बाद पर चलते जिंक, जिंक को किसके रूप में करते हैं, Zn+2 के रूप में। इसके बाद में Mn मतलब मैग्नीज को किसके रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, वो बता दूं Mn+2 और Mn+4 के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्लांट। इसके बाद में अपन चलते हैं जो बोरोन होता है, जो अधातु पोषक तत्व होता है, उसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो बता दूं H2BO3- HBO3-2 के रूप में। HBO3-2 बोले तो बोरेट के रूप में जो ग्रहण करते हैं, किसको ग्रहण करते हैं, बोरोन को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, प्लांट बोरेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो कॉपर होता है, कॉपर बोले तो Cu, ठीक है। कॉपर को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, प्लांट किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो करते हैं Cu+ या Cu+2, मतलब बोले तो Cu+ या Cu+2 बोले तो क्यूप्रेस या क्यूप्रिक के रूप में जो कॉपर होता है उसको प्लांट ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं मोलिब्डेनम, जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होता है उसको प्लांट किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो बता दूं आपको MOO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। इसको बोलते हैं MOO4-2 को क्या बोलते हैं अब अपन, मोलिब्डेट, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन को प्लांट किसके रूप में ग्रहण करते हैं, Cl- के रूप में। इसके बाद में निकल जो लास्ट का अपना 17वां पोषक तत्व है इसके वो जो निकल होता है उसको पोषक तत्व किसके रूप में ग्रहण करते हैं, N++ के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर पूछ ले कि जो आपका है जिंक को पोषक तत्व प्लांट किस रूप में ग्रहण करता है, वो करता है Zn+2 के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं एक ट्रिक के साथ एक शानदार तरीके से समझा दिया कि जो प्लांट होते हैं वो पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं बेसिक बता देता हूँ, एक नोट वगैरह बता देता हूँ
ठीक है। जितनी देर में आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एक बार उतार लीजिए। इसके बाद में कुछ मैं आपको लाइनें लिखा देता हूँ, उसके बाद में अपन देखेंगे जो मृदा में पोषक तत्व होते हैं वो प्रतिशत देखेंगे, ठीक है, प्रतिशत की मात्रा देखेंगे। इसके बाद में आपको मैं कुछ एक दो लाइनें लिखा देता हूँ, तो एक बार इसको उतार लीजिए। और दोस्तों अगर जो उतारा नहीं उसके बाद में अगर आपको क्लास लेने के बाद में उतारना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक बार क्लास को शेयर कर दे, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं नोट लिखा देता हूँ, तो दोस्तों आप नोट लिख लीजिए। आप ऐसे ही मैं बोल देता हूँ और आप नोट लिख लीजिए। नोट लिखिए आप जो नत्रजन को धान धनायन NH4+ अमोनिया एवं समस्त पौधे ऋणायन NO3- नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंदर आपको मैं बोल के लिखा दिया। उससे पहले जस्ट मैं अभी 5 मिनट पहले आपको बताया था कि जो अपना कहाँ गया, अपना जो है नाइट्रोजन, ठीक है, नत्रजन, जो NO3- NH4+, अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले आपको बताया था। क्या बताया था कि जो NH4+ होता है वो धान, इसको NH4+ को जो धान है वो अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर धान के अलावा जितने भी प्लांट या फसलें बचती है वो किस रूप में ग्रहण करती है, नत्रजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है, NO3- के रूप में ग्रहण करती है। किसको करती है, नत्रजन को, ठीक है। अब चलते अपन, आपको मैं लाइनें लिखा देता हूँ। जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दे क्लास को और एक बार लाइक कर दे, और जो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दे और एक बार उतार ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको मैं 2 लाइनें लिखा देता हूं, ठीक है। ठीक है, अपना जो ग्राह्य रूप है पोषक तत्वों का वो आपको मैं कंप्लीट करवा दिया हूं। कोई अपने पास छूटा नहीं है, कोई लाइन नहीं छूटी है। और दोस्तों जितना हो सकेगा आपके लिए मैं बहुत कर रहा हूं। तो दोस्तों आप क्लास को शेयर कर दिया करो और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रही है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ लाइनें लिखा देता हूं, उससे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दे आप, ठीक है। तो मैं लिखाता हूं आपको। फर्स्ट लाइन अपनी है, लिखिए आप एरा का चिन्ह लगा के। फास्फोरस के दोनों रूप H2PO4 व HPO4 2- 7.5, जो मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो H2PO4- व जो HPO4 2- उसका जो होता है मतलब जो 7.2, कितने 7.2 क्या है, समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जो मतलब H2PO4- व HPO4- 2- होते हैं वो 7.5 मान पर समान रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट लाइन है, फास्फोरस को पौधे H2PO4- रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं अभी आपको सारणी में बता दिया था कि जो फास्फोरस होता है उसको अपन किस रूप में ग्रहण करते हैं। एक तो जो फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस इसको किसके रूप में ग्रहण करते हैं, H2PO4- व HPO4- 2- के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। फास्फोरस बोले तो P, मतलब जो P को है वो किसके रूप में ग्रहण करते हैं, इन 2 रूपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और जो इसका समान होता है वो मतलब जो pH होता है कितना होता है, कितने pH पर समान रहते हैं, ये 7.2 pH पर समान रहते हैं, pH पर समान रहते हैं, ठीक है। इसके बाद पर नेक्स्ट लाइन अपनी है, जो सल्फर की उपलब्धता होती है वो pH मान से अप्रभावित रहती है। जो सल्फर की जो उपलब्धता रहती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, सल्फर की उपलब्धता pH मान पर अप्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है। इसके बाद अपनी लास्ट लाइन है, नाइट्रोजन को पौधे धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है, जो नत्रजन होता है, नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट किसके रूप में, धनायन व ऋणायन के रूप में, ठीक है। मतलब जो नत्रजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट किसके रूप में, धनायन व ऋणायन के रूप में, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में ग्रहण करती है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद में आपको मैं जो मृदा में पोषक तत्व होता है उसकी प्रतिशत मात्रा देखते हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार उसको उतार, ठीक है दोस्तों। तो अपनी जो क्लास थी उसके अंदर अपने जो है पादपों पोषक तत्वों का जो किस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। और अपनी जो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है पोषक तत्वों की जो परीक्षण की विधियां होती है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको अपन किस विधि द्वारा, मतलब जो टेस्ट होता है वो किस विधि द्वारा करते हैं, ठीक है।
इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दे अपन, एक बार परीक्षण की विधियां देखने से पहले, ठीक है। और तो अपना है क्रमशः संख्या इधर ले लिया मैं, और इधर अपना पोषक तत्व आ गया, इधर ले लिया अपन विधियां, ठीक है। अपन किस पोषक तत्व को किस विधि द्वारा टेस्ट करेंगे ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, जल्दी से। अब चलते हैं अपन फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट अपना है कार्बनिक, और कार्बन होता है पोषक तत्व है, उसको किस विधि द्वारा किस विधि द्वारा अपन टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, वो करते हैं वाल्के और ब्लेक विधि द्वारा या फिर मॉर्गन विधि द्वारा, ठीक है। तो आपको अगर पूछे कि जो कार्बन और कार्बनिक और कार्बन होता है पोषक तत्व, उसको किस विधि द्वारा टेस्ट किया जाता है, तो आपको अगर वाल्के ना देकर ब्लेक पूछ ले या फिर ब्लेक ना देकर मॉर्गन पूछ ले, तो तीन आपके पास दे रखे हैं। इन तीनों में से आपको बताना है कि जो कार्बनिक और जो कार्बन होता है, ठीक है, उसको किस विधि द्वारा टेस्ट किया जाता है। वो किया जाता है वाल्के और ब्लेक विधि द्वारा किया जाता है। अगर ब्लेक ना देकर आपको मॉर्गन पूछ ले तो मॉर्गन कर देना, ठीक है, और मॉर्गन ना पूछे तो आपको वाल्के कर देना, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं नत्रजन है अपना। नत्रजन को किस विधि द्वारा अपन टेस्ट करते हैं, वो करते हैं एल्केलाइन द्वारा। किस विधि द्वारा करते हैं, एल्केलाइन द्वारा। इसके बाद में तीसरा है कुल नत्रजन। अब जो कुल नत्रजन होता है टोटल मिलाकर, जितना भी नत्रजन होता है उसको मतलब टोटल मिलाकर किस विधि द्वारा अपन टेस्ट करते हैं, वो करते हैं जेल्डोल प्रक्रम। क्या होता है, जेल्डोल प्रक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं अपन, तो इसको देख के जाइए एक बार एग्जाम में जाए उससे पहले। इसके बाद में फास्फोरस। फास्फोरस बोल तो पी, ठीक है। पी को अपन किस विधि द्वारा टेस्ट करते हैं, ओलस्टन 8 ओल द्वारा, ओलस्टन 8 ओल द्वारा करते हैं। इसके बाद में पोटास या सोडियम को किस द्वारा, फ्लेम फोटोमीटर द्वारा। इसके बाद में सल्फर, ये जो पोटासियम सोडियम है वो किस विधि द्वारा टेस्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेम फोटोमीटर द्वारा, तो इसको भी अपन इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। इसके बाद में है सल्फर, ठीक है। सल्फर में अब टर्बीमेट्रिक विधि द्वारा, जो सल्फर होता है उसको किस विधि द्वारा, अपन टर्बीमेट्रिक विधि द्वारा। इसके बाद में सातवां है सूक्ष्म पोषक तत्व है। जो आपको मैं सूक्ष्म पोषक तत्व है, प्राथमिक, संरचनात्मक और द्वितीयक पोषक तत्व के अलावा जितने भी पोषक तत्व होते हैं, मतलब जो उनको क्या बोलते हैं, पर सूक्ष्म पोषक तत्व है। उन सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपन किस विधि द्वारा टेस्ट करते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं किसके द्वारा, लिंडेस व नॉर्वेल के द्वारा, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद में अपन अपना है एक टॉपिक और है, फिर अपन इस टॉपिक के द्वारा अपन क्लास को समाप्त करेंगे। अब अगला टॉपिक रहेगा अपना पोषक तत्वों के सूचक पौधे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार उतार लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, 2-3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और अपना तीसरा टॉपिक है इसी के अंदर पोषक तत्वों के सूचक पौधे। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके सूचक पौधे कौन से हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं, उनके जो सूचक पौधे हैं, ठीक है, वो सूचक पौधे बताने आपको। पहला अपना इधर ले लेते हैं क्रमशः, ठीक है। इधर क्रमशः संख्या डाल लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। इसके बाद अपना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसके बाद में इधर अपना 11 है, ठीक है। अपने पास नीचे नहीं आया तो उधर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप इधर लिख के उधर लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते आपको मैं बता दूं जो पोषक तत्वों के सूचक पौधे कौन से हैं, ठीक है। किन पोषक तत्वों को जो है वो अगर इनकी कमी होती है या फिर इनकी अधिकता होती है तो आपको पता चल जाता है कि जो किन पोषक तत्वों की सूचक पौधे होते हैं। जल्दी से बता दीजिए आप। तो अपन चलते हैं जो पोषक तत्वों के सूचक पौधे होते हैं, सूचक पौधे या फिर संकेत पौधे भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना है फर्स्ट पॉइंट है सूचक पौधे। सूचक पौधे के अंदर अपना है एक तो है नाइट्रोजन और एक कैल्शियम, ठीक है। अब चलते हैं अपन नाइट्रोजन और कैल्शियम के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जो सूचक पौधे होते हैं, वो कौन कौन से। एक तो अपना है फूल गोभी, मैं रेड पेन ले लेता हूं। जो नाइट्रोजन होता है और जो कैल्शियम होता है उसके अंदर जो सूचक पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो फूल गोभी है और दूसरा है पत्ता गोभी सॉरी, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं फास्फोरस, ठीक है। जो फास्फोरस होता है उसका जो सूचक प्लांट होता है वो कौन सा होता है, जो संकेतिक प्लांट होता है वो कौन सा होता है। एक तो सरसों होता है, दूसरा तोरैया होता है, एक तीसरा राई होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन है तीसरा पॉइंट है सोडियम। सोडियम बोले तो Na, ठीक है। उसके अंदर जो सूचक प्लांट होते हैं, जो सांकेतिक प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, चुकंदर और गाजर, ठीक है। इसके बाद में है फेरस। फेरस बोले तो F, ठीक है। वो कौन कौन से है, जवार और नींबू है। सांकेतिक प्लांट कौन से हैं, जवार और नींबू।
अब चलते हैं अपन पांचवा है बोरोन। बोरोन को जो सांकेतिक प्लांट होता है वो कौन सा होता है, सूरजमुखी, ठीक है। कौन सा होता है, सूरजमुखी, ठीक है। इसके बाद में कैल्शियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो सांकेतिक प्लांट होता है, जो सूचक प्लांट होता है वो कौन सा होता है, आलू, ठीक है। इसके बाद में है अपना कॉपर। कॉपर का जो सूचक पौधा होता है, सूचक प्लांट होता है वो होता है नींबू और प्याज और तंबाकू। इसके बाद में है मैग्नीज। मैग्नीज का जो सूचक प्लांट होता है वो कौन सा होता है, जई, सोयाबीन और चुकंदर। जो कॉपर का जो मैग्नीज का जो सूचक प्लांट होता है, सांकेतिक प्लांट होता है वो कौन सा होता है, जई ले लो, सोयाबीन ले लो और चुकंदर ले लो, ठीक है। इसी के चलते हुए अपन चलते हैं जिंक की तरफ। जिंक अपना है मक्का, धान, बाजरा और गेहूं। किसका है, जिंक का है मक्का, धान और बाजरा, गेहूं। किसका है, सांकेतिक प्लांट है। इसके बाद में कैल्शियम। कैल्शियम का है रिंजगा। रिंजगा के अलावा अपन ले सकते हैं दलहनी सारी फसलें। क्या लिख सकते हैं अपने, दलहनी फसलें। सभी दलहनी फसलें किसके अंदर आती है, कैल्शियम के अंदर, सूचक प्लांट है। इसके बाद में लास्ट अपना है सिलिकॉन। सिलिकॉन का मैं बताया भी था अपना लास्ट का पोषक तत्व कौन सा है, 17वां पोषक तत्व, ठीक है। अब सिलिकॉन का अपन किस रूप में जो सूचक पौधा होता है सिलिकॉन का वो कौन सा है, गन्ना और धान। यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए आप, गन्ना और धान, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपनी जो थर्ड क्लास ही वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो दोस्त इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाए हुए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहिए। और दोस्तों आप मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों फिर से अपन नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे न्यूट्रिएंट के टॉपिक के अंदर ही, ठीक है। धन्यवाद।